नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। सवाल बस एक है, जब पिछले साल 30 दिनों के मेले का टेंडर 54 लाख में हुआ तो इस बार 41 दिनों के लिए महज 14,62,000 में कैसे हो गया? दिन बढ़े, रकम घट गई और जब इस सवाल का जवाब मांगने कैमरा नगर आयुक्त के सामने पहुंचा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। यही चुप्पी आज मोतिहारी में सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मोतिहारी नगर निगम एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला नगर निगम द्वारा आयोजित डिज्नीलैंड मेले के टेंडर से जुड़ा है। पूर्व पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2025 में जिस डिज्नीलैंड मेले का 30 दिनों के लिए 54 लाख रुपए में टेंडर हुआ था, उसी मेले का इस बार 41 दिनों के लिए मात्र 14,62,500 रुपए में टेंडर कर दिया गया। मेले की अवधि बढ़ी लेकिन राजस्व 5 गुना से भी कम हो गया। पूर्व पार्षद का साफ आरोप है कि यह एक सुनियोजित सेटिंग का हिस्सा है जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी और कथित दलाल शामिल हैं। टेंडर प्रक्रिया को मैनेज कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में पैसों का बंदर बाट हुआ। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि नगर निगम में करोड़ों की विकास योजनाओं के टेंडर में भी इसी तरह का खेल हो सकता है। सर, नगर निगम का टेंडर जो मेला लगा है उसको लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है, क्या है? देखिए, इसके पहले 2025 में जो नगर निगम डिज्नीलैंड मेला का जो टाउन हॉल में लगती है उसका निविदा किया था ओपन डाक में। उस समय हुआ था, आपको बता देते हैं, 54,25,000 में, जिसका प्रतिदिन 1,75,000 प्रतिदिन रेवेन्यू नगर निगम को मिलती थी, जिसे नगर निगम के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती थी। उस रेवेन्यू से बहुत सारा काम नगर निगम में होता था। इस बार जो उसका निविदा हुआ है, टेंडर हुआ है डिज्नीलैंड मेला का, उसी टाउन हॉल में मात्र हुआ है 14 लाख। आपको बता देते हैं 14,62,500 में। इसका प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन है 32,500 रुपया। कहां 1,75,000 रुपया प्रतिदिन और कहां 32,500 रुपया प्रतिदिन। आसमान जमीन का अंतर है। और हमको लगता है कि इस मेला में, इस डिज्नीलैंड का जो भी नगर निगम की तरफ से निविदा हुआ है, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार का और नगर पालिका का दोनों रेवेन्यू मर रहा है और इसकी जवाबदेही नगर आयुक्त की है कि पिछले वर्ष जो 25 में टेंडर हुआ वो अब आपको 54 लाख लमसम कुछ रुपया का है, 54,25,000 का है। और इस बार जो टेंडर हुआ है अभी 22 तारीख को 2026 में, यह हुआ है मात्र 14 लाख कुछ रुपया में। तो आखिर यह रेवेन्यू नगर पालिका का किसके घर में जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अब देखिए, इसमें तो ऑलरेडी घोटाला है। वो कैसे वो सरकार में बैठ के, क्या नाम था उसका, रितु सिंह, जो मैनेज करते थे, उसी तरह हमारे यहां नगर पालिका में कौन रितु सिंह आ गया जो बैठे बैठे इस चीज को मैनेज करता है, सरकार का रेवेन्यू मारता है। आज आम लोगों पर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसकी एक एक पैसा ली जा रही है। अब मेला लगवा रहा है, मेला लगवाने से एक तो शहर में समस्या रहता है, चक्कूबाजी होता है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू से नहीं मतलब है। और रेवेन्यू की कमी किस कारण हुआ, यह नगर आयुक्त जी को देखना चाहिए। और हमारा यही कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि 40 लाख रुपया कम में इस बार निविदा कैसे हुआ है। वहीं नगर आयुक्त आशीष कुमार ने यह तो स्वीकार किया कि पूरी प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से हुई है, लेकिन कैमरे के सामने कोई बयान देने से साफ इनकार कर दिया। नगर आयुक्त की यह चुप्पी कई और सवालों को जन्म दे रही है। शहर के चौक चौराहों पर आज एक ही चर्चा है, आखिर वो कौन मास्टरमाइंड है जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बैठकर
नगर निगम को लाखों के राजस्व नुकसान की ओर धकेल रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है और मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेंगी। मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।